हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आई मैरिड माई फादर इन लॉ के 5th पार्ट में। हमें दो लड़कियों को बात करते हुए दिखाया जाता है। प्रोफेसर गाओ जिन ने वास्तव में शो को बचा लिया। वह बहुत अच्छे हैं, वह स्मार्ट, हम्बल और दयालु हैं। वह रिच एंड हैंडसम भी हैं और वह एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। ही इज सो परफेक्ट। लेकिन आखिरकार वह गूंगा कौन है जो मंच पर आ गया था? मुझे नहीं पता। वह सहायक तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। पर वह दुर्भाग्य से एक बेवकूफ़ भी है। और जन दुखी होकर सोच रहा होता है, मिस्टर सन ने मेरी मदद नहीं की और वह मुझे ढूंढने भी नहीं आए। क्या मैं उन्हें सचमुच इतना परेशान करता हूँ? एक लड़की शो को बचाने के लिए प्रोफेसर गाओ को शुक्रिया कहती है और प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि मुझे खुशी हुई। तभी जैनहाओ देखता है प्रोफेसर गाओ जिनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरे सेवियर हैं। जैनहाओ चिल्लाता है, प्रोफेसर गाओ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जाके उनको गले से लगा लेता है। मैंने आपका लगभग पूरा भाषण बर्बादी कर दिया था, लेकिन आपने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं जानता था कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा और असहज महसूस कर रहा था। प्रोफेसर गाओ कहते हैं ये तो मेरा कर्तव्य था और आपका ये मतलब नहीं था। जैनहाओ अपने मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा अच्छा आदमी है। प्रोफेसर गाओ कहते हैं, और प्रोफेसर गाओ के मन में चलता है खैर वह बहुत स्मार्ट नहीं लगता है। और जैनहाओ उनका हाथ पकड़ के कहता है आओ हम दोस्त बन जाते हैं। मिस्टर सेन तभी पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं, जैनहाओ तुम कहाँ हो? और वो गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हें हर समय ढूंढ रहा था। जैनहाओ मिस्टर सेन को देख के उनकी ओर जाते हुए कहता है, मिस्टर सेन आप मेरे लिए आए? और जैनहाओ उनकी ओर जा ही रहा होता है। मिस्टर सेन उसके ओर हाथ बढ़ाते उसके गाल पे रखते हैं। जैनहाओ इमोशनल होता है, एक तमाचा मार के उसको किनारे ढकेल देते हैं और खुद गाओ जिन से बात करने लगते हैं। प्रोफेसर गाओ कहते हैं, मुझे तुम्हें यहाँ देखने की आशा नहीं की थी। मिस्टर सेन कहते हैं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। फू हाल में कैसा कर रही है? मैंने सुना है कि उससे हमारे विश्वविद्यालय के संबंध अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है। जैनहाओ एक तमाचा खा के दीवार में सट के कहता है, मिस्टर सन मुझे देखकर तो कभी नहीं मुस्कुराए, वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। जैनहाओ ये सब सोच ही रहा होता है, तभी मिस्टर सन जैनहाओ को बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जैनहाओ कहता है, क्या? यह फू का एक्स बॉयफ्रेंड गाओ जिन है। जैनहाओ शॉक्ड होकर कहता है, एक्स? और वो काले अंधेरे में खो जाता है। डॉक्टर होम मैसेज करके कहते हैं जैनहाओ से, जैनहाओ अच्छी खबर है, आप फिर से परीक्षा में फेल हो गए हो। बधाई हो, तुम सचमुच दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। क्या मैं सचमुच मूर्ख हूँ? कोई आश्चर्य नहीं। मिस्टर सन मुझसे नफरत क्यों करते हैं? कोई मूर्ख को पसंद क्यों करेगा भला? मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उस रात एक पल था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी का हाथ पकड़े रखा हो। गर्माहट महसूस हुई थी। क्या ये मेरा भ्रम था? जैनहाओ को क्रैक की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाके देखता है, मिस्टर सन आप क्या कर रहे हैं? मुझे भला अपने घर में कब एक बाथटब मिला? मिस्टर सन कहते हैं, मैंने कल फर्नीचर कंपनी से इसे लगवाया था। आओ और यह पता लगाने में मेरी मदद करो कि शावर क्यों लीक कर रहा है। जैनहाओ कहता है, अच्छा मुझे देखने दें। यह अभी भी लीक कर रहा है। लगता है इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा था। मशीन पुरानी हो गई है। मिस्टर सन कहते हैं, तुम बेकार हो, यहाँ से हटो, मैं खुद कर लूँगा। मैं तुमसे उम्मीद करने वाला बेवकूफ़ हूँ। जैनहाओ सोचता है, वह उस दिन उस आदमी को देखकर मुस्कुराए और वे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। ऐसा कैसे हो गया कि वह मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं? स्पष्ट रूप से वह उस आदमी को पसंद करते हैं। मिस्टर सन की आवाज़ आती है, देखो ये ठीक हो गया। तुम इतना आसान काम भी अच्छे से नहीं कर सकते। जैनहाओ अपने मन में कहता है, फिर से ये नापसंद चेहरा। तभी बैंक की आवाज़ आती है और सावन निकलकर मिस्टर सन के माथे पर लगता है। जैनहाओ चिल्लाते हुए कहता है, ध्यान दीजिए। तभी हमें पानी की बूंदें दिखाई जाती है। जैनहाओ मिस्टर सन के ऊपर होता है उन्हें बचाते हुए और कहता है, क्यों? आप उसके लिए इतने अच्छे क्यों हैं, मेरे लिए क्यों नहीं? मिस्टर सन अपने मन में सोचते हैं, ये क्या कह रहा है? वह एक्स है, मैं अब आपकी बेटी का पति हूँ। मिस्टर सन कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जैनहाओ कहता है, मैं वास्तव में उससे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर रहा हूँ। जैनहाओ अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें अभी मारूंगा। फिर जैनहाओ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है। वो कहती है, मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं? जैनहाओ कहता है, अपने फादर से पूछ लो। वो कहती है, फिर मैं अपने डैड से क्यों पूछूं? जैनहाओ कहता है, क्योंकि खैर
पीछे दो नर्स बात कर रही हैं तो डॉक्टर जैन और डॉक्टर सन शादीशुदा है ना, लेकिन उन्होंने अस्पताल में हाथ क्यों नहीं पकड़ा? अरे हाँ, और वे चलते समय हमेशा एक दूसरे के बीच में कई मीटर की दूरी रखते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छूते हैं। पीछे से एक दोस्त आके उन लोग का सर पकड़ के आपस में जोड़ते हुए कहता है, खैर युवा जोड़े बहुत संकोची हैं, आप दोनों इतने दूर क्यों हैं? दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए एक दूसरे से अलग होते हैं। कहते हैं स्टॉप इट। आप उसे गुस्से में घूरते हुए उसे पीटते हुए कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक था? ये बहुत ही ज्यादा करीब था, ये बहुत ही ज्यादा करीब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोनों नर्सें कहती हैं, ये दोनों कपल बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। फू कहती है, अगर दोबारा किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। जन हाउ हामी भरता है, तभी उसे छींक आ जाती है। फू पूछती है, क्या आपको सर्दी लग गई है? आपको अपने बाल सुखा लेने चाहिए थे। फू जनाओ को छूने जाती है। जनाओ चिल्लाता है, नहीं। फू कहती है, छूते हुए उसे कहती है, ओ डियर। तभी बैंक की आवाज आती है और मिस्टर सेन आके कहते हैं, मेरी पतलून कहाँ है? जनाओ चिल्लाते हुए कहता, नहीं ऐसा मत कीजिए। तभी पीछे से डॉक्टर हाउ जैन हाउ का नाम चिल्लाते हैं और ये दोनों चौंक जाते हैं। जैन हाउ कहता है, ये कहाँ से आ गया? डॉक्टर हो के बारे में एक बात बता दूं, डॉक्टर हो एक मेंटोर हैं जिनके नीचे जैन हाउ अपनी दांतों का ट्रेनी है। डॉक्टर हो कहते हैं, क्या डॉक्टर सेन ने अपने बाल कटवा लिए हैं? जैन हाउ कहता है, वाट, मत यहाँ मत आओ। मिस्टर सेन घबराते हुए कहते हैं, जल्दी करो, कुछ करो, हमें वो देख नहीं सकता। मिस्टर सेन चौंक जाते हैं जब जैन हाउ अपना कोट उतार कर उन दोनों के ऊपर उड़ा लेता है। मिस्टर सेन शॉक्ड होकर जैन हाउ का नाम लेने जाते हैं, तभी जैन हाउ, चुप रहो। मिस्टर सेन तो ब्लश करने लगते हैं। नाउ देखता है कि पीछे दरवाजा है और कहता है, मेरे पीछे आइए, और वो उस रूम में घुस के रूम का दरवाजा बंद कर देता है। नाउ बैठते हुए लंबी सांस छोड़ के कहता है, हम सुरक्षित हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। पेशेंट कहता है, आप क्या कर रहे हो? मिस्टर सेन घबराते हुए कहते हैं, जन हाउ उसे पीटो। नाउ कहता है, ये ठीक नहीं है। वाट, रुको, ये लड़का क्या ये जाना पहचाना लग रहा है। आपको पता है ये पेशेंट कौन है? ये पेशेंट है हमारे गाउजिन। दोनों लोग एक दूसरे को देख के चौंक ही रहे होते हैं और गाउजिन के मुंह से निकलता है, ये तो मिस्टर सेन है। और जैन हाउ अपना कोट में मिस्टर सेन को छुपाते हुए कहता है, कौन यहाँ पे, कौन मिस्टर सेन है? आपके सिर पे चोट लगी होगी और आपके रेटिना पर चोट लगी है ना। और मिस्टर सेन उसके कोट के अंदर ब्लश कर रहे होते हैं। जैन हाउ कहता है, या आप अपने चश्मे के बिना कुछ नहीं देख सकते? गाउजिन कहता है, मैंने अभी अभी फू के डैड को एक पोशाक में आपके ऊपर बैठे देखा। और जैन हाउ अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे नहीं, ये स्पष्ट रूप से फू थी। मिस्टर सेन अपने कोट में से हाथ निकाल के उसे मारने के लिए आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप इस तरह से क्यों बंधे हुए हैं? क्या किसी ने आपको मारा? गाउजिन कहता है, खैर क्योंकि बात बस इतनी सी है, जब मैं घटनास्थल की जांच कर रहा था तो 7 मीटर गड्ढे में मैं गिर गया था। जैन हाउ कहता है, अच्छा ऐसा हुआ? गाउजिन कहता है, कोई बात नहीं। जैन हाउ के कोट के अंदर मिस्टर सेन को गंभीर दर्द होने लगता है और वो हिलने लगते हैं। जैन हाउ पूछता है, क्या गलत है? क्या आप ठीक हो? मिस्टर सेन कहते हैं, इट्स पेनफुल, मुझे लगता है कि मेरा शरीर फटने वाला है। जैन हाउ को आवाज़ आती है, मुझे जाने दो। जैन हाउ को धक्का देके बाहर निकलती है फू। जैन हाउ और गाउजिन दोनों ही कोर्ट में से फू को बाहर निकलते देख के शॉक्ड हो जाते हैं। फू कहती है, आह, मुझे देखने दो। खैर आपके चेहरे का घाव लगभग ठीक हो गया है, मैं आपके लिए इसे उतार देती हूँ। गाउजिन कहता है, धन्यवाद, आप एक सर्जन के रूप में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, मुझे तुम्हें इतनी सी छोटी सी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। आप मेरे प्रति इतने विनम्र क्यों हैं? जैन हाउ सोचता है, अजीब है, मिस्टर सेन ने अभी छींका भी तो नहीं। जैन हाउ फू की ओर देखता है तो फू गाउजिन को खाना खिला रही होती है, अपना मुंह खोलो। जैन हाउ देखता है और कहता है, फू, उन्हें ऑपरेटिंग रूम में आपकी ज़रूरत है, तुम्हें जाना चाहिए, मैं यहाँ उसकी देखभाल कर लूँगा। हमें कटा हुआ सेब दिखाया जाता है। गाउजिन मुस्कुरा रहा होता है और जैन हाउ उसे घूर रहा होता है। गाउजिन अपने मन में सोचता है, आखिरकार मुझे इस बेवकूफ़ के साथ एक ही कमरे में क्यों रहना होगा। फिर वो बोलता है, जैन हाउ, क्या तुम मेरे लिए इस सेब को छील सकते हो? जैन हाउ हामी भरता है तो गाउजिन उसे थैंक यू बोलता है। फिर गाउजिन कहता है, कृपया इसे खरगोश के आकार का काट लें, धन्यवाद। जैन हाउ कहता है, ठीक है। फिर गाउजिन कहता है, मैंने सुना है कि आप भी डॉक्टर हैं।
तो आपको एक अच्छा सर्जन होना चाहिए। जैन हाउ कहता है, आपने ऐसा क्यों पूछा? फू के फादर एक पिकी परफेक्शनिस्ट हैं। यदि व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो उसे कभी भी उनकी पहचान नहीं मिलेगी। उन्होंने स्वयं ही फू का पालन पोषण किया है। वह फू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे उसके विवाह साथी के प्रति अधिक आलोचनात्मक होना चाहिए। गाओजिन अपने मन में कहता है, अफसोस, यह दुख की बात है कि उसे कभी भी खुशहाल शादीशुदा नहीं देखने को मिलेगी। जैन हाउ कहता है, क्या वह अभिशाप है? चाहे वह दोबारा शादी करे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। गाओजिन कहता है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आप सत्य को नहीं जानते। आखिर आपका कहने का क्या मतलब है? गाओजिन कहता है, तुम ऐसा दिखाओ कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। जैन हाउ पूछता है, क्यों? जैन हाउ कहता है, सेब को काटे के खरगोश बनाने का ये मेरा पहला मौका है। क्या ये खरगोश जैसा है? गाओजिन कहता है, आप बहुत ही ज़्यादा कुशल हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है। जैन हाउ कहता है, अचानक बारिश क्यों हो रही है? मुझे पहले ही घर चले जाना चाहिए था। अब मुझे बारिश रुकने का इंतज़ार करना होगा। पर मिस्टर सन एक मीटिंग के लिए कंपनी गए हुए हैं। मुझे लगता है कि उनका अभी काम ख़त्म नहीं हुआ होगा। मिस्टर सन? क्या उन्हें कंपनी में नहीं होना चाहिए था? वह बार में क्यों जा रहे हैं? गाइस, आप सभी को क्या लगता है कि मिस्टर सन बार में क्या करने के लिए जा रहे हैं और ये किस तरीके का बार होगा? आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।